हसबेली पार्क, कौड़ीराम, गोरखपुर। पेड़ पौधों के भाग और उनके कार्य। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के भाग और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। आते हैं, देखते हैं। इंग्लिश में रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर। इन्हें इंग्लिश में पेड़ पौधों के भाग कहते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट कहते हैं। अब इनका हिंदी में अगले चित्र में देखते हैं कि हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं। मिट्टी की नीचे जो रहती है जड़ें, मिट्टी के ऊपर तना, पत्ती, फल, फूल, ये पेड़ पौधों के मुख्य भाग होते हैं। अंग, पौधों के भाग और उनके निम्न कार्य। जड़ पौधों को भूमि में जमाए रखती है, मिट्टी से पानी और खनिज लवण सोखती है। जड़ किसे कहते हैं ये जानते हैं। पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती हैं और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। ये पौधों के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से अन्य भाग तक पहुंचाती हैं। जड़ तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसलाधार जड़ तंत्र, रेशेदार जड़ तंत्र। मूसलाधार जड़ तंत्र की विशेषता होती है इसमें पौधों के आधार से एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है। इस मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। फिर इन छोटी छोटी जड़ों से महीन महीन ढेरों सारी जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की संरचना को मूसलाधार जड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए मूली, गाजर, आम, नीम आदि। रेशेदार जड़ तंत्र की विशेषता होती है जब पौधे के आधार से किसी अन्य हिस्से से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो उन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, घास आदि की जड़ें रेशेदार होती हैं। जड़ों के विशेष कार्य कौन कौन से होते हैं? इसमें कुछ जड़ें अपने सामान्य कार्य पौधों का आधार बनने और पोषक तत्व ग्रहण करने के अलावा अन्य भी कायम होती हैं। ये अन्य कार्य भी विशेष कार्य कहलाते हैं। इन विशेष कार्यों में दो कार्य माने जाते हैं। पहला भोजन का संग्रहण, दूसरा मुख्य जड़ों की सहायता करना। संचयी जड़ें इन्हें कहते हैं। आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, चुकंदर आदि की जड़ें फूली हुई होती हैं और ये रूपांतरित जड़ें होती हैं इनमें जिसमें खाद्य सामग्री संग्रहित होती है और ये मानव के लिए भोजन का स्रोत भी होती हैं। ऐसी जड़ों को संचयी जड़ें कहते हैं। सहायक जड़ें क्या होती हैं? गन्ना, मक्का, ज्वार आदि की पौधों की जड़ें ज्यादा लंबी नहीं होती हैं जबकि इनका तना बहुत लंबा होता है। ऐसी स्थिति में लंबे तने को सहारा देने के लिए पौधों के पोर यानी तने की गांठ में से लंबी लंबी सुतरी जैसी जड़ें निकलती हैं और पौधों के अगल बगल मिट्टी में प्रवेश करके उसको चारों तरफ से सहारा देती हैं। स्तंभ जड़ें बरगद के वृक्ष में से उसकी बड़ी बड़ी छालों में से सुतरी जैसी संरचना निकलकर लटकती है। ये जमीन में प्रवेश करके मोटे खंभे जैसा रूप धारण कर लेती हैं और पेड़ को ज्यादा क्षेत्रफल में फैलाव करने में मदद करती हैं। ऐसी जड़ों को स्तंभ जड़ें कहते हैं। तने से शाखाएं निकलती हैं जिन पर पत्तियां, फल, फूल निकलते हैं। तने जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्ती, पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में स्वयं भोजन बनाती हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधे के अन्य भागों को मिलता है। फल, फूल से फल बनते हैं। फल के फटने पर बीज विभिन्न प्रकार से बिखर कर फिर अंकुरित होकर पौधा बनता है। यह लोगों के खाने के काम आता है। ये पेड़ पौधों के भाग और उनके मुख्य कार्य थे।